ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। मुझे बड़ा घोर आश्चर्य होता है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां विश्व की सबसे ज्यादा रामायण मंडली रहती है। पूरे भारत में भगवान राम को मानने वाले हैं। राम ने जहां जन्म लिया, उस उत्तर प्रदेश में भी इतनी रामायण मंडली नहीं है जितने छत्तीसगढ़ में है। लगभग 55,000 रामायण की मंडली छत्तीसगढ़ में। आप बताइए, 11,000 ग्राम पंचायत, कितने गांव, 50,000 से ऊपर रामायण मंडली छत्तीसगढ़ में है। हम तुलसी मानस प्रतिष्ठान के साथ यहाँ बैठे हैं। मैं उसका संरक्षक भी हूँ, मैं उसके साथ कंधे से कंधे मिला के चलता हूँ। लेकिन ये कहना पड़ता है कि इतनी रामायण मंडली जहां पर हो, उनको एक बात समझनी चाहिए कि इतनी रामायण मंडली क्यों है। ये रामायण मंडली को भी समझना है, रामायण सुनने वालों को भी समझना है। इतनी रामायण मंडली छत्तीसगढ़ में इसलिए है क्योंकि राम तभी हुए जब कौशल्या हुई, और कौशल्या तभी हुई जब छत्तीसगढ़ हुआ। ये कौशल्या की जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा रामायण मंडली है। सबसे ज्यादा रामायण की पुस्तक कहीं बिकती है तो गीता प्रेस भगत तो कहता है
कि सबसे ज्यादा रामायण तब भी आज भी बिकती है तो छत्तीसगढ़ में बिकती है। हर घर में रामायण होना जरूरी है, ये छत्तीसगढ़ है। ये अलग बात है कि पढ़ते नहीं है। पहले पढ़ते थे, हर घर में रामायण पढ़ते थे। सुबह नहा के आए, अब कहे कि चाय बनते तक 2 पेज रामायण पढ़ लेता हूँ। चलो घर से निकलने पहले 4 चौपाई पढ़ लेता हूँ। माताएं बहनें भी घर का काम धंधा समेट के दोपहर को बैठ जाती थी, सास बहू ननद देरानी जेठानी और पड़ोस की भी आ जाती, चलो तुम पढ़ लो मैं टीका बता दूंगी। और ऐसे रामायण पढ़ा जाता था दोपहर में माताओं के द्वारा। हमने ये सब दृश्य देखा है, हम सौभाग्यशाली। बचपन में हमने ये सब देखा है गाँव गाँव। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, अभी बहुत सारी समस्या यहाँ बताई गई, बहुत सारी समस्या। मैं तो पूरे भारत में जाता हूँ, अलग अलग प्रदेशों में जाता हूँ। एक पत्रकार मेरे पीछे लग गया, अच्छा छत्तीसगढ़ से आया बाबा जी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी क्यों है, जरा बताइए। छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सली है, आतंकवादी है, क्यों है? मैंने कहा इसलिए है क्योंकि उन जंगलों में पहले ऋषि मुनि होते थे, अब ऋषि मुनि छोड़ दिए तो नक्सली लोग चले गए। उन्होंने कहा इसका उपाय क्या है? इसका उपाय वही है जो त्यागी महाराज ने 1975 में किया। अब उस घनघोर जंगल में जाकर तपस्या करने बैठ गए। ऐसे संत लोग अब सड़क और शहर को छोड़कर पुनः जंगलों में आ जाए, अपने आप चोर डाकू नक्सली भाग जाएंगे जंगलों से। हम आप लोगों से कहें कि रामचरितमानस का पठन पाठन कम होने के कारण ही हमारे देश में ये सारी कुप्रथाएं चालू हुई। कितना अच्छा छत्तीसगढ़ में गाते थे ना। मेरा सौभाग्य रहा, रामायण से ही मेरा जीवन बना है। मेरे पिताजी बड़े अच्छे रामायण के टीकाकार, और वो जब हम बहुत छोटे थे उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, तो हर शनिवार को हमारे जन्मभूमि गांव पथरी है रायपुर जिला में, तो वहाँ हर शनिवार को हनुमान मंदिर में रामायण होता था। तो हमारे पिताजी हमारी उंगली पकड़ के रामायण की चौपाई गुनगुनाती थी। वो रामायण का ही संस्कार रहा कि हमारे त्यागी महाराज घूमते घूमते अचानक पहुंच गए। घर में ही रुकने की व्यवस्था कर दी गई। फिर शनिवार आया तो हनुमान जी के मंदिर ले गए। उन्होंने ही रामायण की टीका में बताया कि राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जंगल ले गए मांगकर। हमारे मन में पता नहीं कहां से उनको फूटने लगा। 8 साल के थे, कहा ऐसा हो जाए कि हमारे माँ बाप से भी बाबा जी हमको मांग लें तो हम भी जंगल में चले जाएं। लेकिन मांगा नहीं, हमारे गुरुदेव ने माँ बाप से मांगा नहीं, चले आए बस आशीर्वाद सिर में हाथ रख के। लेकिन वो मन में रामचरितमानस की कथा बैठ गई कि वही विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जंगल में गए थे और कैसे चरण दबाया करते थे गुरुदेव का, वो मन में बैठ गई। मैं कोई रामायण की कथा नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने जीवन की कथा बता रहा हूँ। 1 साल के बाद पता नहीं हमारे मन का संस्कार क्या था, 9 साल के हुए थे। हमारे माता पिता टीवीएस मोबाइल में मोटरसाइकिल में जामड़ी पाट आए और आकर के गुरुदेव को हमारी माँ ने कहा कि अपने छोटे बेटे को हम आपके चरणों में सौंपते हैं। ये कोई नहीं, ये वही रामायण का किया मानसिक संकल्प था जो मुझे भी झकझोर रहा था, मेरी माँ को भी झकझोर रहा था। और धन्य है गुरुदेव, 9 साल की उम्र में तो हमें स्वीकार किया, लेकिन 11 साल की उम्र में आप लोगों के गोदी में डाल दिया। जाओ अब समाज का काम करो, लोगों का भला करो, हमारी जरूरत नहीं है। ये रामचरितमानस है। वो बचपन से संस्कार करता था ना, वो बचपन का संस्कार। आज 1 साल 2 साल का बच्चा आता है तो प्रणाम करना नहीं जानता। अभी यही एक बच्चा आया, शायद दादाजी रहे होंगे उनके, बच्चे के पांव में जूता है, पहले तो जूता निकलवाना चाहिए। अब जूता पहना के तो तुम ले आए हो बाबू साहब को, अब वो खड़ा है, तुम पांव पड़ो तो ना पड़ो तो, और ज्यादा बेइज्जती होगी ना तो माताएं क्या करती हैं, ऐसे गला पकड़ के चल पांव पर, वो दोबारा नहीं आवे, सत्संग में जावे गला दबा। क्योंकि घर में तो टाटा सिखाते हैं, बाय करो, यही सिखाते हो ना। कोई घर में आए तो बाय करो, हेलो करो, हाय करो, जाने लगे तो बाय करो। कहां से सीखेंगे प्रणाम? रामचरितमानस सिखाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा
माता पिता। ये भारत का कोई ग्रंथ नहीं सिखाएगा जो रामायण सिखाएगा। इसलिए गांव गांव में गाया जाता था कि तुलसीदास ने रखी रामायण, गंगा बहा दिया, भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। ये गंगा भी था और ये नौका भी था हमारा, पर हमने गंगा को भी प्रदूषित कर दिया और नौका भी हम। अब तो 2 नाव में पैर रखने की परंपरा चल रही है, 2 नाव में। जैसे कि अंगना में तुलसी का चौरा और फ्रिज में मुर्गी का अंडा। ये हुआ 2 नाव में पैर रखना। ऊपर में राम राम, अंदर। और बाबा जी आगे कहा थे चीख ले बाबा जी हमारी चीचक मिठाई। तो हम मिठाई चीखे नहीं आना। एक लाइन की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसे आपने कहा कि मुगलों के अन्याय के समय तुलसी का अवतार हुआ, लेकिन हमारे बीच भी कुरीति कम नहीं थी। छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद, राजा सामंत और प्रजा खुशवंत। उस समय तुलसी का जन्म हुआ। उन्होंने घूम घूम कर लोगों को बताया, अरे राम राज कैसा था, राम राज बैठे त्रैलों का, हर्षण भय गए सरसों का। क्यों? क्योंकि बैर न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता कोई। तुलसी ने बताया जब कोई किसी से बैर नहीं करेगा और विषमता होगी, विषमता को दूर किया जाएगा और समता होगी, तब कहीं जाकर राम राज्य का सुख मिलेगा। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, गुथ रहे हैं। मैं सतनामी हूं, मैं हरिजन हूं, मैं आदिवासी, मैं तेली, मैं कलार, मैं लोहार, मैं बामहन, मैं बनिया। कब तक हो ये सब? होटल में तो एक हो जाता, होटल में तो एक टेबल में बैठ के सब खा लेते हो। कहां ब्राह्मण, बनिया, सतनामी, हरिजन, कौन क्या है सब। वहां छुआछूत नहीं है भाई साहब। लेकिन धर्म की बात आएगी तो अलग अलग राग अलापना शुरू कर देते। ये मेरा मंदिर, ये मेरा मजहब, ये मेरी परंपरा। आप मुसलमान और ईसाई की तो बात ही मत करो, वो दोनों का तो कोई रिश्ता न कभी था न आज है और आगे तो रहना भी नहीं चाहता। लेकिन हिंदू की बात करें तो कौन सिख है, कौन जैन है, कौन बौद्ध है, कौन हरिजन है, कौन आदिवासी है, कौन गिरिवासी है। आज 3 साल से जो पाटेश्वर धाम में हुआ, ये क्या किसी को पता नहीं है कि बालों जीने वालों। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।